आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से सिखाए जाते हैं। तो अब आज का हमारा टॉपिक है HCF। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को LCM पढ़ाया, ठीक है, और उसके बारे में बताया था कि वो क्या है और कैसे उसके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा HCF। ठीक है, तो सबसे पहले तो HCF का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है, LCM का फुल फॉर्म क्या था वो आपको पता लग गया होगा, क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब यहां पे बात यह आती है कि HCF का मतलब हमें जानना है। ठीक है, तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो लीस्ट था और ये हाईएस्ट है। ठीक है, मतलब वो सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा, लेकिन सबसे छोटा वो क्या था और ये सबसे बड़ा क्या है वो हमें अच्छे से समझना है कि वो सबसे छोटा मल्टीपल था और ये सबसे बड़ा क्या होगा? फैक्टर। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए हमारे पास ये है कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो अभी एक बार मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ये भी हम अच्छे से अभी जानेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहां देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से हमें इस चीज को पता लगाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। क्वेश्चंस करने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके भी मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले जान लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि 12, क्या बोला है यहाँ पे? एक नंबर आपको दिया 12, ठीक है, और बोल दिया कि मल्टीपल, इसके 12 के मल्टीपल बताओ। 12 के क्या बताओ? मल्टीपल्स। ठीक है, तो मल्टीपल होते हैं कि जितने भी नंबर 12 के टेबल में आएंगे, जितने भी नंबर 12 के टेबल में आएंगे वो सभी 12 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा कि जितने भी नंबर 12 के टेबल में आएंगे या दिए गए नंबर के टेबल में आएंगे वो दिए गए नंबर के क्या हो जाते हैं? मल्टीपल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब 12 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 12 खुद। ठीक है, तो ये, उसके बाद फिर 12 2 जा 24, उसके बाद 12 3 जा 36, फिर 48, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, टेबल तो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो वो हमेशा चलता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये बात पड़ेगी कि ये सभी, हर एक नंबर 12 का क्या है? मल्टीपल। हर एक नंबर 12 का मल्टीपल है। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब बात ये है, तो ये सभी क्या थे? मल्टीपल्स थे। ठीक है, अब हम जानते हैं फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं हम? फैक्टर्स के बारे में। तो ये 12 को मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको फैक्टर भी अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, कि मान लो हमें 12 के मल्टीपल चाहिए, तो हमने क्या बोला कि जो जो नंबर इसके टेबल में आते हैं वो इसके क्या है? मल्टीपल। तो 12 24 36 48। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरफ चलते हैं, कहते हैं फैक्टर क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बात बोली कि फैक्टर क्या है। ठीक है, तो फैक्टर होता है कि दिया हुआ जो नंबर है ये जिस जिसके टेबल में आता है, ठीक है, वहां है कि इसके टेबल को हम पढ़ रहे हैं, और इसमें फैक्टर के केस में क्या होगा कि जिन जिन के टेबल में ये खुद आता है, जिन जिन के टेबल में ये खुद आता है वो सभी इसके क्या है? फैक्टर्स। तो यहां पे हम वही बोलेंगे कि जिन नंबर्स के टेबल में, ठीक है, जिन नंबर्स के टेबल में दिया गया नंबर आता है। ठीक है, यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? मल्टीपल में हम दिए गए नंबर का टेबल पढ़ते हैं, और फैक्टर में क्या होता है कि जिन नंबर के टेबल में दिया गया नंबर आता है, ठीक है, दिया गया नंबर आता है, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? वो सभी नंबर्स दिए गए नंबर के क्या हो जाते हैं? फैक्टर। वो सभी नंबर्स दिए गए नंबर के फैक्टर होते हैं। तो देखिए आगे की कहानी समझते हैं। दिए गए नंबर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसको आप कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक है, तो यही बात होती है कि मल्टीपल होता है कि जो जो इसके टेबल में आते हैं वो सभी इसके मल्टीपल है, और 12 खुद अपना भी मल्टीपल होता है। और फैक्टर होता है कि जिन जिन नंबरों के टेबल में 12 आएगा। जैसे अब देखते हैं 12 किस किस के टेबल में आएगा, तो सबसे पहले तो 1 के टेबल में, ठीक है, 1 के टेबल में 12 आएगा। फिर उसके बाद किसके टेबल में आएगा? तो 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, 2 के टेबल में भी 12 आता है। फिर आगे चलते हैं तो 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, फिर और आगे चलेंगे तो 4 के टेबल में आएगा। ठीक है, फिर और आगे चलेंगे तो 5 के टेबल में नहीं आता है। अब 6 ले लेते हैं, क्या 6 में आता है? तो हाँ आता है। उसके बाद 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में नहीं आता है। फिर उसके बाद किस में आता है? 12 में। ठीक है, तो ये सभी 12 के क्या है?
फैक्टर्स हैं, सभी क्या है। तो बात ये है कि देखिए फैक्टर्स हमने क्या देखा, या तो बराबर है या तो छोटा है, या तो बराबर या तो छोटा, ठीक है। फैक्टर ऐसा होता है कि या तो बराबर या तो छोटा, और मल्टीपल क्या होता है कि या तो बराबर या तो बड़ा, मतलब फैक्टर पीछे की तरफ है, ठीक है, और मल्टीपल आगे की तरफ है। फैक्टर कहाँ है, पीछे, मतलब छोटा है या तो बराबर है, क्योंकि 12 अपना ही फैक्टर भी है और 12 अपना ही मल्टीपल भी है। क्यों है, क्योंकि 12 के टेबल में भी 12 आता है और 12 खुद के टेबल में भी आता है, ठीक है। इसलिए 12 जो है अपना ही फैक्टर भी है और अपना ही मल्टीपल भी है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपके लिए मैं बोल देता हूं कि स्टेटमेंट ये है कि कोई भी नंबर, ठीक है, अपना ही सबसे छोटा मल्टीपल होता है और सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर अपना ही, ठीक है, चाहो तो इसको लिख भी लेना कि कोई भी नंबर अपना ही सबसे छोटा मल्टीपल या सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये खुद आएगा। क्या 12 से बड़ा कोई नंबर है जिसके टेबल में 12 आता है? तो नहीं है, ठीक है। और क्या 12 से छोटा कोई नंबर है जो 12 के टेबल में आता है? तो वो मल्टीप्लाई का केस अलग है, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल की जब बात कर रहे हैं तो बात ये है कि 1 से ही चालू होगा, तो यहाँ पे 12 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज सीखनी है, ठीक है। तो अब फैक्टर और तो इसलिए मल्टीपल, ठीक है। तो फैक्टर जो है वो छोटे होते हैं और मल्टीपल जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और दोनों ही बराबर तो हो ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर समझ आया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको HCF के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है कि जिसके भी टेबल में आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन से चालू करते हैं, जैसे LCM का क्या था, लेकिन यहां मैं अभी प्रॉपर तरीका नहीं बताऊंगा जो स्कूल्स में बताया जाता है, जो एक प्रॉपर वे है। आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मीनिंग बताऊंगा, फिर मैं वो तरीके आपको बताऊंगा, दोनों जो मैंने कहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे बात ये है, ठीक है, कि मान लीजिए कि मुझे किसी ने 2 नंबर दिए, नंबर है 8 और 12, ठीक है, 8 और 12, ठीक है। अब बात यह है कि मुझे ऐसे नंबर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आराम से सुनना है कि मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनके टेबल में ये दोनों आते हो, जिनके टेबल में ये दोनों आते हो, ठीक है। HCF के केस में हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनके टेबल में ये दोनों आते हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, देखिए, दोनों 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है, उसके बाद दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, आते हैं ना दोनों 2 के टेबल में। उसके बाद क्या 3 में आते हैं? तो नहीं। उसके बाद किस में आते हैं? 4 में, ठीक है। तो दोनों ही 1 में आते हैं, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं और दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है, कि दोनों आने चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है कि अब इससे बड़ा, 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है, जैसे 5 है तो 6 है या 7 है या 8 है, क्योंकि 8 के टेबल में 8 तो आता है लेकिन 12 नहीं आता है, सीधी सी एक बात है, ठीक है। तो यहां कहानी यही बन रही है, ठीक है, कि हमें ऐसे नंबर सोचने हैं जिनके टेबल में ये दोनों आते हो, ठीक है। अब बात यह है कि ये ऐसे नंबर तो कितने आ गए हमारे पास? 3 आ गए, ठीक है। अब इनमें से HCF कौन सा है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है, जो सबसे क्या है, बड़ा, वही हमारा क्या है, HCF, यही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आपको आया होगा कि यही हमारा क्या है, HCF है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरीके से कि ये हमारा कितना है, 4, ठीक है। तो यही हमारा HCF है। क्यों? ये ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर ये है, ठीक है, बड़ा नंबर जिसके टेबल में, जिसके टेबल में दिए गए सभी नंबर्स आते हो, दिए गए सभी नंबर्स आते हो। तो आपको समझ में आया होगा इस चीज का, ठीक है। और HCF जो हमने, सॉरी, डिविजिबिलिटी रूल जो हमने पढ़ा था वो इसी के लिए पढ़ा था, ताकि हम HCF आराम से निकाल सकें और जल्दी जल्दी नंबरों को आपस में काट सकें। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको आराम से पहले समझते हैं कि जिसके टेबल में दिए गए सभी नंबर्स, जिसके टेबल में दिए गए सभी नंबर्स आते हो। तो 4 से बड़ा ना ऐसा कोई नंबर नहीं है, 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 8 और 12 दोनों आते हो, और इसीलिए 4 क्या है, हमारा HCF है, ठीक है। तो समझ में आया होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। तो देखिए 12 और एक ले लेते हैं 16, 12 और क्या ले लिया, 16 ले लिया, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो बात यह है कि दोनों किस टेबल में आते हैं, एक तो 1 में तो आते ही हैं, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है हमारा 2 के टेबल में भी दोनों आएंगे, ठीक है। फिर 3 में नहीं आएंगे क्योंकि 3 में 12 तो आएगा लेकिन 16 नहीं आएगा। उसके बाद क्या आता है हमारा 4,
ठीक है। तो 4 के टेबल में हमारा ये आता है, क्या आता है, 12 आता है और साथ में 16 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, अब 4 से बड़ा 5 या 6 के टेबल में भी दोनों नहीं आते। फिर और बड़े जब जाएंगे तो ऐसा देखोगे कि 4 से बड़ा नंबर कोई नहीं मिलेगा जिसमें दोनों आते हो, ठीक है। तो ये पिछले वाले की तरह ही हो गया। अब इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो है ना क्या ले लेता हूँ कि 16 और 24 ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो थोड़ा सा अलग दिखे, ठीक है। तो वही बात है कि ये करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब 16 और 24 के लिए क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 1 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, फिर 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, ठीक है। ये मत समझना कि 2 का टेबल तो 20 पे खत्म हो जाता है, टेबल चलता रहता है, उसका रीज़न बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे बात यही आ रही है। उसके बाद क्या है कि 3 के टेबल में दोनों नहीं आते क्योंकि 24 तो आता है लेकिन 16 नहीं आता है। उसके बाद हमारा आया 4, ठीक है, 4 के टेबल में भी दोनों आते हैं। फिर 5 के टेबल में दोनों नहीं आते। 6 में भी दोनों नहीं आते। फिर 7 में भी दोनों नहीं आते। फिर आता है 8, फिर हमारे पास क्या आ गया 8। तो 8 के टेबल में हमने क्या देखा कि 16 भी आता है और 24 भी आता है, ठीक है। अब 8 से जब आगे बढ़ेंगे तो इससे बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसमें दोनों आते हो, 9, 10, 11, 12 कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है यहाँ पे कि जिसमें दोनों आते हो, वो क्या है 8, और इसीलिए 8 HCF है। तो यहाँ पे ना बात ही वही हो जाती है, ठीक है, कि हमारा 16 है और 24 है, ठीक है। तो इसके अंदर बात ही यही है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जिसके टेबल में ये दोनों आते हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, HCF बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक है ये आपको समझ आया होगा, आप नोट भी कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर मैं अब आगे थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा कि इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं। वैसे मैं आपको बहुत सारा हिंट मतलब दे चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत कुछ समझ भी आया होगा, लेकिन इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा ये भी बात है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कह रहे हैं। तो थोड़ा और इलेबोरेट करके मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो अदरवाइज यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी के लिए एक बार और अच्छे से देखते हैं पहले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे क्यों बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोला जाता है, ठीक है। वैसे तो इस चीज़ का हिंट आपको अच्छी तरह लग भी गया होगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि क्यों इसको ऐसा कहा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही, अब हम यहाँ से जानना शुरू करेंगे, ठीक है, फैक्टर से, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि हम जब फैक्टर की बात करेंगे तो फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले हमें यही जानना है कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टर हमारा क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो फैक्टर होता है कि एक दिया गया नंबर जिन जिन नंबरों के टेबल में आता है वो उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बहुत अच्छे से पहले ही बता चुका हूँ। एक बार और बोल देता हूँ, मैंने ये बोला कि फैक्टर वो है कि जिन जिन नंबरों के टेबल में एक दिया गया नंबर आता है उन्हें फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है, या वो सभी नंबर्स उस दिए गए नंबर के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब एक बात है, जैसे कोई कहता है 12 के फैक्टर्स बताओ, ठीक है, तो बात क्या आ जाएगी यहाँ पे कि हम क्या बोलेंगे 12 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, ठीक है, फिर 2 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है, फिर उसके बाद 4 के टेबल में आता है, ठीक है, फिर उसके बाद 5 में नहीं आता है, फिर 6 में आता है, ठीक है, फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 में नहीं आके फिर किस में आता है 12 में, ठीक है। तो यही क्या हो गए हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे की बात यह है, ठीक है, कि हम बोलते हैं यहाँ पे वर्ड आ गया कॉमन फैक्टर। क्या वर्ड आ गया, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया कॉमन। तो जब बात आ जाती है कॉमन, तो कॉमन मतलब होता है सेम, ठीक है। तो बात यही है यहाँ पे कि सेम फैक्टर, सेम फैक्टर का क्या मतलब है, अब ये समझने वाली बात है कि हमें कोई एक से ज्यादा नंबर एक साथ देखने होंगे। जैसे अगर कोई हमसे जैसे कहता है कि फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है, किसी ने हमसे पूछा कि 12 के फैक्टर बताओ, तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 नहीं आएगा, 6 और 12, ठीक है। अब इसके बाद कोई हमसे कहता है फैक्टर्स ऑफ 16, ठीक है। तो 16 किन किन टेबलों में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद हमारा ये 3 के टेबल में नहीं आता है, फिर 4 के टेबल में आता है, ठीक है, फिर उसके बाद 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, फिर किस में आता है
8 में, फिर उसके बाद 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13, 14 में नहीं आता, 15 में भी नहीं आता, तो अब किस में आएगा 16 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिख लिए, फैक्टर लिख लिए। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि कॉमन फैक्टर, हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे बात यही आ जाती है कि हमें एक से ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं और यही बात है कि हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए, मतलब इनमें कॉमन फैक्टर मतलब कि उसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको क्यों कहा, ये जानने के लिए पहले जानना जरूरी है कि फैक्टर क्या होता है, फिर पता लगेगा कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो 1 12 का भी फैक्टर है और 1 16 का भी फैक्टर है, तो ये एक हो गया। ठीक है, उसके बाद की बात है कि 2 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, तो ये हो गया। ठीक है, कॉमन फैक्टर है ये कि ये जो 12 है और जो 16 है ये 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। अब इसके आगे चलते हैं। अब बात यह है कि इसके आगे जब गए तो 4, ठीक है 4 भी दोनों में, तो यही बात है कि 4 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन बात यह है कि कॉमन फैक्टर तो ये सारे ही हैं, कॉमन फैक्टर तो ये सारे ही हैं, 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी और 4 भी। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर की बात यही है कि अगर हम प्रॉपरली बोलें तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, ये हो जाएंगे ऐसे नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल में, ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में दिए गए सभी नंबर्स आते हैं, जिनके टेबल में दिए गए सभी नंबर्स आएंगे और बहुत सारे होंगे ये तो। ठीक है, सभी नंबर्स आएंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो यही हमारे यहाँ पे बात है। ठीक है, कि ऐसे याद रखना है। तो फैक्टर होता है कि वो सभी नंबर्स जिनके टेबल में, ठीक है, दिया गया नंबर आता है। कॉमन फैक्टर हमारा होता है कि ऐसे नंबर जिनके टेबल में दिए गए सभी नंबर्स आएंगे, कि 2 नंबर हमें अगर दिए हैं तो दोनों जिन जिन के टेबल में आ रहे हैं वो सभी क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन बात यहीं आ जाती है, ठीक है, इसीलिए लगा दिया अब यहाँ पे क्या, तीसरी बात पे यही आ जाता है कि यहाँ पे क्या वर्ड लगा दिया, हाईएस्ट। तो इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, यहाँ पे अगर मैं लिख देता सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये बात पड़ जाती है कि किसी ने मेरे से बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो बात यही आ जाती है कि कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन इनमें से भी कौन सा चाहिए, सबसे बड़ा। तो वही बात हो जाती है जैसा मैंने पहले लिखवाया ना, कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर हो जाएगा जिसके टेबल में दिए गए सभी नंबर आएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है इनमें से, 4 है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, 4। तो इस तरीके से, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो इस चीज़ का हिंट आपको पहले ही लग भी गया होगा, लेकिन मैंने फिर भी एक बार हाईलाइट कर दिया आपके सामने कि इसको क्यों हम HCF बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से आई होगी। ठीक है, कि हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं। तो अब जैसा मैंने कहा था कि 2 तरीके हैं, ठीक है, निकालने के। तो बात यही है कि उनमें से एक तरीका तो यही है जो अभी हमने किया। ठीक है, कि मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझाने के लिए जो तरीका फॉलो किया, एक तरीका हमारा यही है। जैसे, ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया कि जो भी नंबर हमें दिए उनके हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, अब लिखने के बाद हमने क्या किया कि कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, कि 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, मतलब इसका भी फैक्टर है और इसका भी है, 2 इसका भी है, इसका भी है, 4 इसका भी है और इसका भी है। इस तरीके से हमने निकाल लिए। ठीक है, 1 आया, 2 आया, 4 आया। ठीक है, और उनमें से फिर सबसे बड़ा निकाल लिया। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर अब यहाँ पे तो हमें छोटे छोटे नंबर दिए हुए थे और सिर्फ कितने थे, 2। लेकिन अगर हमें वो इससे ज़्यादा नंबर दे देगा और बड़े नंबर दे देगा, तो अब जो हम तरीका पढ़ने वाले हैं वो हमारे काम आएगा। ठीक है, नहीं तो ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और हमें बहुत मुश्किल होगी HCF को निकालने में। तो अब वो तरीका हम पढ़ने वाले हैं जो हमें इस तरीके को आसान करके देगा, इस मेथड को आसान करके देगा। कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन वो तरीका हमें एक इजी ट्रिक की तरह काम आएगा कि हम आसानी से निकाल पाएंगे, हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा कि HCF होता क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं और ऐसी आपको मैं चीज़ें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो अब देखिए आगे। तो चलिए अब आगे हम अब क्वेश्चन सीखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं HCF के बारे में क्वेश्चंस करने के बाद आपको बताऊंगा जो आपको आगे काम आएगी। तो अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, और प्रॉपर तरीका भी हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा मेथड है और इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल LCM में जो हमने सीखा वैसा ही है और उससे बस थोड़ा सा छोटा है।
तो हमें बस कुछ पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके हमें छोड़ देना होता है उसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए अभी देखते हैं हम टाइप 1 इसलिए है ये क्योंकि हम इसमें, ठीक है, 2 ही नंबरों का HCF निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है। हम इसमें सिर्फ 2 ही नंबर लेंगे, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई आपसे कहता है कि 6 और 8 का HCF निकालो, 6 और 8 का, ठीक है। 6 और 8 का HCF निकालने के लिए अगर कोई हमें कहता है तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सी चीज है, ठीक है, कि जैसे हम LCM में करते थे बिल्कुल वैसा है कि ऐसा बना लेना एक, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट। उसके बाद क्या करना है, इधर लिखना है 6, फिर उसके बाद कॉमा डाल के 8, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया ही है। अब इसके आगे का स्टेप ये है कि हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों। हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों, ठीक है। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 2 के टेबल में 6 भी आता है और 8 भी आता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। अब हमें ये देखना है कि 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, तो कितने पे आता है, 3 पे, तो इसलिए 6 के नीचे लिख देते हैं 3। फिर हमें देखना है कि 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, तो 8 के नीचे क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे बात यह है कि अगर ये LCM होता तो हम इसके आगे भी जाते और इसको 1-1 बनाते। अगर आपने LCM को सही से सीखा है तो ये बात आपको पता भी होगी, ठीक है, और पीछे वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। अब बात यह है कि यहाँ पे 1-1 था, ठीक है, लेकिन बात यह है कि हमें HCF के केस में क्या करना होता है कि जब यहाँ पे को प्राइम नंबर आ जाए, जब यहाँ पे को प्राइम नंबर आ जाए, अब को प्राइम का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर आ जाएं जो सेम टेबल में कभी ना आते हो, जो सेम टेबल में कभी भी ना आते हो, तो उस केस में हमें इसको यहीं पे छोड़ देना है, हमें इसे यहीं पे छोड़ देना है। और अब यहाँ पे जो भी है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो हमें सिर्फ क्या ले लेना है, 2, और यही हमारा आंसर है। अगर यहाँ कोई और नंबर भी होता तो इन दोनों नंबर को आपस में हम क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। जैसे अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में मैंने लिया 12 एंड 16, यहाँ पे मैंने ले लिया 12 एंड 16, ठीक है। तो बात यह है कि अब 12 और 16 जब आया तब क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 12,16। अब जैसा मैंने कहा एक ऐसा नंबर सोचिए जिसमें 12 भी है और 16 भी, तो जब ऐसा करेंगे तो 2 भी दिमाग में आएगा और 4 भी आएगा, तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ बात यह है कि 2 लेके देखते हैं पहले, ठीक है। तो 2 6 12 होता है, ठीक है, और फिर 2 8 16। अब आगे देखना है क्या अभी ये को प्राइम हुए, तो अभी को प्राइम नहीं हुए। जब ये को प्राइम नहीं हुए तो फिर वही प्रोसीजर कि क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, तो हाँ आते हैं। किस टेबल में, 2 के टेबल में। तो 2 3 6 और फिर 2 4 8, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या बन गए हैं, को प्राइम, क्योंकि 3 और 4 कभी सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सीखना है और इसके बाद हमें क्या करना है कि ये दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, तो 4 ही हमारा क्या है, HCF है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। तो देखिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, जैसे अब हमसे किसी ने कहा कि 24 एंड 28, 24 एंड 28 इनका HCF निकालना है, तो फिर वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे इस तरीके से। 24 फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 28, और इसके बाद फिर वही चालू हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 24 और 28 दोनों आते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पे कैसे डिविजिबिलिटी रूल हमने सीखा था, उसी से रिलेटेड चीज है। अब बात यह है कि 2 के टेबल में 24 कितने पे आता है, तो डिवाइड भी हमने सीख रखा है। तो 2 के टेबल में 12 पे 24 आता है। या एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हम किसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो टेबल हमने सीखा है कि किसके टेबल में 2 पे 24 आता है, तो 12 में, तो इसलिए 2 12 अभी क्या होगा 24 होगा। अब इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 14, क्योंकि 14 2 28 होता है। डिवाइड करके भी कर सकते हैं और एक ये भी तरीका है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 12 और 14 आया, तो अभी भी एक और है 2, ठीक है, इसके टेबल में ये दोनों आएंगे। तो अब यहाँ पे हमें वही ले लेना है कि 2 6 12, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 7 14। अब क्या हुआ कि ये दोनों क्या बन गए, को प्राइम, क्योंकि क्या 6 7 कभी एक टेबल में आते हैं, तो क्या बोलेंगे नहीं, तो इसलिए को प्राइम, जहां को प्राइम बन गए वहीं छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया 2 × 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा 4, और यही HCF है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, LCM में हम 1 1 ले जाते हैं, इसमें हमें वो नहीं करना है। हमें बस जहाँ पे ये सेम आना या कॉमन आना बंद हो जाए,
चाहे पहले स्टेप पे क्यों ना हो, तो वहीं पे कहानी क्या हो जाती है, खत्म, कि हमें बस इनको मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में बता दूंगा और फिर ये क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अब ठीक है, हमने 2 नंबर वाला सीख लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि 3 नंबर वाले भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, बस 1-2 ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इधर देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे ले लिया 12, ठीक है, फिर यहाँ लिया 24 और 36 ले लिया। ठीक है, 12, 24 और 36। अब इसके केस में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि सब तीनों 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 2 6 12। ठीक है, फिर उसके बाद 2 के टेबल में 12 पे 24 आता है। ठीक है, और उसके बाद 36 आता है 18 पे। ठीक है, क्यों, ये कैसे पता लगे, 18 2 36 होता है, तो इसलिए 2 18 भी क्या होगा 36, या डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अभी भी ये 2 के टेबल में आ रहे हैं तो करेंगे, लेकिन तीनों आने चाहिए, अगर एक भी रह जाएगा तो छोड़ दो वहीं पे। ठीक है, तो 2 3 6। ठीक है, फिर उसके बाद 2 6 12। ठीक है, और फिर 18 आता है कितने पे, 9 पे। ठीक है, इस तरीके से कि हमने क्या देखा कि 2 3 6, 2 6 12 और 2 9 18। अब क्या अभी भी ये लोग कॉमन आ रहा है क्या, 3 6 और 9 एक टेबल में आते हैं, तो हाँ आते हैं, किसके टेबल में, 3 के टेबल में। तो करते जाना है, जब तक तीनों एक टेबल में आ रहे हैं तब तक ये चीज करते जानी है, जब तक कोई भी 2 आपस में को प्राइम ना हो जाए तब तक ये चीज करनी है। जैसे देखते हैं 3 1 3, फिर 3 2 6 और फिर 3 3 9। अब 2 और 3 एक टेबल में नहीं आते, या 1 2 3 एक टेबल में नहीं आते। ठीक है, या 1 तो बोल सकते हैं कि आता है, क्योंकि 1 1 भी 1 होता है। ठीक है, लेकिन 2 3 आपस में को प्राइम, तो कोई भी तीनों में से जैसे ही एक अलग हो गया, जैसे ही कोई एक अलग हो गया वहीं पे छोड़ देना है। एलसीएम की तरह 1 1 1 नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोड़ा और यही हमारा क्या है आंसर, 2 × 2 × 3। तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 4 और फिर 4 3 12। तो यही हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को जितना मैंने अभी तक में समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, उसके क्वेश्चंस, और सेम एलसीएम की तरह है, तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ और क्वेश्चंस फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, और एक बात है कि इनको आप अच्छे से 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, जितना भी मैंने अभी तक बताया है। ठीक है, उसको आप 2-2 बार कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा और आप क्वेश्चंस को भी आसानी से कर लोगे। ठीक है, और अगर एचसीएफ के बारे में मुझे और कुछ भी पता लगेगा आगे, तो वो भी मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिलती रहे। अब बात यह है कि कुछ बातें जान लेते हैं छोटी छोटी। ठीक है, वो छोटी छोटी बातें ये है कि अगर आपसे, ठीक है, कोई पूछता है, जैसे 2 नंबर आपको दे दिए 4 और 8। ठीक है, अब एक बात है छोटी सी यहाँ पे कि अगर बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आता है, अगर बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आता है, तो छोटा वाला ही क्या है एचसीएफ, छोटा वाला ही एचसीएफ है। ठीक है, जैसे अगर देखिए, अगर बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आता है ना, तो अगर कोई कहता है एलसीएम क्या है, तो आप बोलते 8। ठीक है, और अगर कोई कहता है एचसीएफ क्या है, तो आप क्या बोलोगे 4 है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बात यह कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मतलब 8 के टेबल में 8 ही आता है सबसे छोटा, तो ठीक है, और 4 के टेबल में भी आ गया, इसलिए वो क्या है हमारा एलसीएम है। ठीक है, ये आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था। एचसीएफ 4 इसलिए है क्योंकि एक बात देखना, हमें ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, कि सबसे बड़ा नंबर चाहिए जिसमें दोनों आते हो। बात यह है कि 4 जो है, 4 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है जिसमें 4 आता होगा। ठीक है, तो 4 ही सबसे बड़ा है, और 8 भी 4 के टेबल में आता है, तो इसीलिए यही क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, यही हमारा एचसीएफ हो गया, क्योंकि 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 4 आता हो, और इसी के टेबल में साथ में 8 भी आ ही रहा है, तो यही क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 8 और 24, तो यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि 24 8 के टेबल में आता है, तो क्या होगा यहाँ पे कि हमारा एलसीएम हो जाएगा 24 और साथ में एचसीएफ हो जाएगा क्या 8। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे ये 3 वाला है, तो 3 वालों में हमें पूरा ये चीज़ देखनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें पूरी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, मतलब कहने का है कि जैसे ये मैंने लिया 4 8 और 12। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि 12 जो है इन दोनों के टेबल में नहीं आता, इन दोनों के टेबल में नहीं आता, इसलिए 12 यहाँ एचसीएफ
नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ देता 4 8 24, ठीक है, ये HCF नहीं है, क्यों, दोनों के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 वाला या 4 वाला है तो सबसे जो बड़ा है वो दोनों के टेबल में आना चाहिए, नहीं तो वो जो अभी आपको मैंने तरीका सिखाया आप उससे निकाल सकते हो। अब जैसे यही है तो 4 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है, तो इसलिए 24 यहाँ पे HCF है, लेकिन यहाँ 12, तो हमें बाकी के बचे हुए सभी में देखना है, तभी ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको एक बात और बता देता हूं छोटी सी, ठीक है। अब वो एक बात ये है कि अगर हमें को प्राइम नंबर का, अगर हमें को प्राइम नंबर, को प्राइम मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है, कि को प्राइम किसको कहते हैं, कि जो दो नंबर आपस में कभी एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो मैं नंबरों के ऊपर ही अगली वीडियो आपको दूंगा, ठीक है, कि कौन सा क्या नंबर है जो हम बचपन में सीखते हैं, ठीक है, और उनके बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए हम ये देखने जा रहे थे कि मैंने कहा कि को प्राइम, ठीक है, कि अगर मैं कहूं कि जैसे 4 और 7 ये तो कभी एक टेबल में नहीं आते, क्या कभी एक टेबल में 4 और 7 आ सकते हैं, तो क्या बोलोगे, नहीं। तो इस केस में HCF क्या है, तो सीधा सीधा HCF है 1, ठीक है, सीधा सीधा HCF क्या है, बस 1, ठीक है, और कुछ HCF नहीं हो सकता। तो अगर हमें को प्राइम का कभी भी HCF चाहिए तो सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, 1, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता लगी होगी। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि 8 और 9 क्या कभी सेम टेबल में आते हैं, तो क्या बोलोगे, नहीं आते, ऑब्वियस सी बात है। तो HCF इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, 1, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो HCF के बारे में मुझे जितना बताना था वो यही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अगर फ्यूचर में बताने का मन करेगा तो मैं और वीडियोस बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि उसके बारे में आपको और अच्छे से कुछ बातें पता लग सके, ठीक है। तो जो अभी के लिए आपके काम का है और जो मेरे पास है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आगे आने वाली वीडियोज़ में मिलते हैं, और इस बहुत अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ें और ये तरीके पता लग सके। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।